नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज ध्रुव के वंशज और प्रचेता कुमारों की कथा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे राजा अंग के पुत्र वेन के अत्याचारों से पृथ्वी पर अराजकता फैली और ऋषियों ने किस प्रकार इस समस्या का समाधान किया। आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरें और जीवन के मूल्यवान सबक सीखें। प्राचीन काल में एक महान राजा उत्तानपाद थे, जिनके 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनका एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था, जबकि सुरुचि से उनका दूसरा पुत्र उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्यार करते थे और इसी कारण उनके पुत्र उत्तम को भी विशेष स्नेह मिलता था। छोटा ध्रुव, जो मात्र 5 वर्ष का था, अपने पिता के प्रेम के लिए तरसता रहता था। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता के कक्ष में गया, जहां राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाए हुए थे। वह धीरे धीरे अपने पिता के सिंहासन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आशा और प्रेम की चमक थी। उसने अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाया, मानो कह रहा हो, पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बिठाइए। जैसे ही ध्रुव सिंहासन के पास पहुंचा, सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में क्रोध था और वाणी में कटुता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के सिंहासन पर चढ़ने की? सुरुचि ने कहा, यह स्थान केवल मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे हो, इसलिए तुम्हें इस सिंहासन का अधिकार नहीं है। यदि तुम भी राजा बनना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। आंसुओं से भरी आंखों के साथ ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास भागा। उसका छोटा हृदय अपमान और दुख से भरा था। माँ, वह रोते हुए बोला, क्या मैं कभी राजा नहीं बन सकता? क्या मैं कभी पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? सुनीति ने अपने पुत्र को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा वह सच है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से निर्धारित होता है, लेकिन याद रखो, भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं। यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। माता के शब्दों ने ध्रुव के हृदय में एक नई आशा जगाई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की आराधना करेगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अद्भुत दृढ़ता थी। माँ, मैं जंगल जाऊंगा और भगवान विष्णु को खोजूंगा, उसने कहा। सुनीति ने अपने छोटे पुत्र की दृढ़ता देखकर आश्चर्य किया, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। छोटा ध्रुव अपने महल से निकल पड़ा। उसके कदम जंगल की ओर बढ़ रहे थे। राजकुमार के वस्त्र पहने वह अकेला चल रहा था, जब अचानक उसके सामने एक तेजस्वी व्यक्ति प्रकट हुआ। यह महर्षि नारद थे, जो ध्रुव की दृढ़ता से प्रभावित होकर उसकी सहायता करने आए थे। ध्रुव ने निडरता से उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु को खोजने जा रहा हूँ। नारद मुनि ने ध्रुव की कहानी सुनी और उसकी दृढ़ता देखकर मुस्कुराए। तुम्हारा संकल्प प्रशंसनीय है, लेकिन भगवान विष्णु को पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, घर लौट जाओ और बड़े होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलो। लेकिन ध्रुव अपने निर्णय पर अटल था। नहीं महर्षि, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे भगवान विष्णु को पाना ही है। कृपया मुझे बताइए कि मैं उन्हें कैसे पा सकता हूँ। ने करे कि ध्रुव की अटल दृढ़ता देखकर नारद मुनि ने उसे भगवान विष्णु का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने ध्रुव को बताया कि वह मधुवन नामक पवित्र वन में जाकर तपस्या करे। वहां यमुना नदी के तट पर बैठकर इस मंत्र का जाप करो। नारद ने कहा, अपने मन को एकाग्र करो और भगवान विष्णु का ध्यान करो। यह कठिन होगा, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता देखकर मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। नारद मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए ध्रुव मधुवन पहुंचा। यमुना नदी के तट पर उसने अपनी तपस्या शुरू की। पहले महीने में उसने केवल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया और मंत्र का जाप किया। दूसरे महीने में वह केवल सूखे पत्ते खाने लगा। तीसरे महीने में उसने केवल पानी पीकर अपना शरीर निभाया और चौथे महीने में
वह बिना किसी आहार के केवल श्वास पर निर्भर रहकर तपस्या करने लगा। उसके एक पैर पर खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाकर वह अचल भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि देवता भी घबरा गए। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहा, इस बालक की तपस्या से सारा ब्रह्मांड व्याकुल है, कृपया इसे रोकिए। भगवान ब्रह्मा ध्रुव के पास आए और उसकी तपस्या से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, अपनी आंखें खोलो और वरदान मांगो। लेकिन ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने कहा, मुझे केवल भगवान विष्णु के दर्शन चाहिए, मैं किसी अन्य वरदान की इच्छा नहीं रखता। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। ब्रह्मा जी के जाने के बाद ध्रुव अपनी तपस्या में और भी गहराई से लीन हो गया। उसका शरीर दुबला हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अद्भुत प्रकाश था। अंततः छठे महीने में भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका वक्ष श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत था और उनके गले में वैजयंती माला शोभायमान थी। भगवान विष्णु के दर्शन पाते ही ध्रुव की आंखें खुल गईं। वह इतना अभिभूत था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव, जो पहले अपने पिता की गोद में बैठने के लिए इतना व्याकुल था, अब भगवान के सामने खड़ा था। उसके हृदय में अब कोई इच्छा नहीं थी। ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैंने तपस्या शुरू की थी तब मेरे मन में राज्य और वैभव पाने की इच्छा थी, लेकिन अब आपके दर्शन पाकर मुझे समझ आया है कि यह सब क्षणिक है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु ध्रुव की निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव के सिर पर अपना दिव्य हाथ रखा और कहा, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, तुम अपने पिता के राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे और 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, और जब तुम्हारा पार्थिव जीवन समाप्त होगा तब तुम्हें आकाश में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। तुम ध्रुव तारा बनोगे जो कभी अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, जैसे तुम्हारी भक्ति अचल रही। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सम्मानित ध्रुव अपने राज्य लौट आया। उसके पिता राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को देखकर आश्चर्य किया। वह छोटा बालक अब दिव्य तेज से परिपूर्ण था। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसकी तपस्या की कहानी सुनकर अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और ध्रुव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। ध्रुव ने अपने पिता के राज्य को धर्म और न्याय के साथ चलाया। उसने अपनी माता सुनीति को सम्मान दिया और सुरुचि को भी क्षमा किया। उसके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद जब उसका पार्थिव जीवन समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए। ध्रुव ने अपना शरीर त्यागा और भगवान विष्णु के दूतों के साथ दिव्य विमान पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ गया। उसे आकाश में सबसे ऊंचा स्थान मिला, जहां वह ध्रुव तारा बन गया। यह तारा उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव की भक्ति अचल थी। आज भी जब हम आकाश में ध्रुव तारे को देखते हैं तो वह हमें याद दिलाता है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान है। एक छोटे बालक की दृढ़ता और विश्वास ने उसे अमरत्व प्रदान किया। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन में सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं, और जब हमारी भक्ति निष्काम होती है तब हमें वह मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस महत्वपूर्ण अध्याय से कई मूल्यवान सीख प्राप्त की। राजा वेन की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत कभी अच्छा नहीं होता, जबकि पृथु महाराज का चरित्र हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और सेवा पर आधारित होता है। यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।
अगले एपिसोड में हम प्रचेता कुमारों की और अधिक कथाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।